हेलो वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा हिंदी ये सब्जेक्ट है उसके थर्ड यूनिट के बारे में। तो इसमें हम कवर करेंगे थर्ड यूनिट में जो हमारे निबंध के जो चैप्टर्स हैं उनको कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है हमारा भाव या मनोविकार, आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन चैप्टर 5 है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो ये लिखा है विद्यानिवास मिश्र जी ने। इन दोनों चैप्टर को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, अपने यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो डेली अपडेट के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट यूनिट में हमने अपने जो चैप्टर नंबर सेकेंड एंड थर्ड है, जो हमारी यूनिट सेकेंड है, उसको कवर कर लिया था। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये वाली वीडियो को आप देखिएगा, तभी आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो सीरियल वाइज जो चैप्टर्स चल रहे हैं वो तभी आपको समझ में आएंगे। तो चलिए अपना चैप्टर नंबर 4 है वो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो इस यूनिट में हम बात करेंगे भाव या मनोविकार के, मतलब मनुष्य के भाव, उसके मनोविकार के विचारों के बारे में, जो आचार्य राम शुक्ल जी ने अपने निबंध के अंदर बताया है। तो इसकी प्रस्तावना देखते हैं कि जो भाव और जो मनोविकार है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा एक ही प्रसिद्ध निबंध लिखा गया है। इनका सबसे प्रसिद्ध निबंध है। इसमें मानव मन की गतिविधियों के बारे में बताया जाता है, उनकी भावनाओं के बारे में बताते हैं, उनके जो विचार की गहराईता है उसके बारे में जानकारियाँ देते हैं। शुक्ल जी ने अपनी भावनाओं को केवल मानसिक हलचल ना मानकर उनको, मतलब शुक्ल जी ने बताया कि वो सिर्फ मानसिक रूप से बातें बताने के जो भावना है उसके बारे में नहीं बता रहे हैं, बल्कि वो बता रहे हैं कि जीवन और साहित्य की एक प्रेरक शक्ति को भी उन्होंने अपने निबंध के अंदर बताया। तो इस निबंध में क्या है, तो इस निबंध के अंदर जो मनोविज्ञान और जो साहित्य की अद्भुत संगम है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो लेखक का सबसे पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। अभी हमने जो मेन जो पॉइंट्स थे इस निबंध के वो हमने देख लिए हैं। अब देन लेखक का परिचय देखेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा सा लेखक के बारे में भी बता दोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो इम्प्रेसिव होगा। ठीक है, तो लेखक कौन है इस निबंध के? लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जिनकी फोटो यहाँ पर लगी हुई है, देख लीजिए। और इनका जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1884 और ये बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और ये हिंदी आलोचना के और निबंध साहित्य के महान लेखक माने जाते हैं, और ये हिंदी साहित्य को वैज्ञानिक दृष्टि से समझाने वाले पहले आलोचक भी थे। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स लिख दो कि आपका जो क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आंसर क्वेश्चन पूछता है तो आप इस तरह से पहले थोड़ा सा मेन पॉइंट आप बता दोगे परिचय में, दैन लेखक का परिचय, फिर स्टोरी के बारे में बताएंगे। तो ऐसे लिखोगे तो आंसर अच्छा होता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या थी? तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था उन्होंने, रसमीमांसा, निबंध संग्रह, भाव मनोविकार सहित। और उनकी जो लेखन शैली है वो गंभीर, तर्क और वैज्ञानिक विश्लेषण वाली होती है। इनका निबंध हुआ था 2 फरवरी 1941 में, इनका निबंध हो गया था। हिंदी निबंध की परंपरा और निबंधकार शुक्ल जी के। तो हिंदी निबंध को प्रारंभ भारतेंदु युग से ही माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभिक निबंध भी लिखे थे। तो शुक्ल जी ने हिंदी निबंध को वैज्ञानिकता, मनोविज्ञान और दार्शनिक रूप से इनको एक नया दृष्टिकोण भी दिया था, गहराई भी दी उन्होंने अपने निबंधों के अंदर। तो जो उनके निबंध हैं उनमें केवल विचार नहीं होते हैं, बल्कि जीवन और समाज के जो वास्तविक चित्रण होता है, वास्तविक जो वास्तुकला होती है उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो शुक्ल जी ने इस निबंध में उच्च कोटि का साहित्यिक रूप प्रदान करने का साहस किया है। तो निबंध का जो प्रतिपाद्य, मतलब अब इसके भाव और मनोविकार के बारे में हम समझेंगे। तो इस निबंध में शुक्ल जी ने मानव के जीवन में जो भाव है उनकी महत्वता बताई है, इमोशंस है उनकी इम्पोर्टेंस बताई है। तो उन्होंने जो भाव और मनोविकार है इन दोनों बातों को स्पष्ट किया है। जो भाव होते हैं वो स्थायी होते हैं, शुद्ध होते हैं और प्रेरक शक्ति के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन जो मनोविकार होते हैं वो शासनिक होते हैं, स्थायी होते हैं, असंतुलित स्थिति में होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे करुणा, प्रेम, दया, ये सारे जो हैं ये भाव स्थायी हैं, ये आपको पता है। लेकिन जैसे क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गई, घृणा, ये सारे जो मनुष्य के ये स्थायी जगह होते हैं, हमें पता नहीं होता ये जो इमोशंस है ये किस जगह पर यूज हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। जैसे क्रोध, तो डिफरेंस यही है कि अस्थायी होते हैं, असंतुलित होते हैं, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है।
इस और ये जो भाव होते हैं वो स्थायी होते हैं, शुद्ध होते हैं और ये प्रेरक शक्ति के रूप में प्रस्तुत होते हैं। लाइक करुणा, प्रेम, दया, ये सारे जो हैं ये भाव है, और ये क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, ये सारे मनोविकार हैं। तो शुक्ल जी के अनुसार जो साहित्य का उद्देश्य है वो उच्च भावों को जागरूक करने और मनोविकार पर नियंत्रण करने के लिए बताया गया है। तो उन्होंने ये बताया कि हमें अपने जो भाव है उनको जागरूक करना चाहिए, और जो मनोविकार है उन पर अपना नियंत्रण रखना चाहिए, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, तो इन सभी पे हमें अपना नियंत्रण रखना चाहिए। निबंध की तात्विक समीक्षा। तो निबंध का आधार जो है मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक है। शुक्ल जी ने अपने भाव और मनोविकार में ये स्पष्ट अपना मतलब बेसिकली जो इस चैप्टर में ना, इस चैप्टर में आपको सिर्फ यही समझना है कि भाव और मनोविकार में कैसे नियंत्रण रखना है। तो इस चीज़ के बारे में अगर पूछा जाता है इजीली आप बता सकते हो। मैंने आपको भाव के बारे में बता दिया, मनोविकार के डिफरेंसेस बता दिए, और कैसे आपको कंट्रोल करना है ये तो आप ऑटोमेटिकली बनाकर लिख सकते हो, क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपके टॉपिक, तो आप इजीली अपने जो आंसर है उसको अच्छा बना सकते हो। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चिट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चैप्टर्स के बारे में अच्छे से पता होता है तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आपको उस चैप्टर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। देन आप जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छे से लिख कर आ सकते हो। तो इसमें बात करते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट है कि उनकी जो भाषा है वो गंभीर भी होती है, विश्लेषणात्मक और विद्वत्तापूर्ण भी होती है। तो काफ़ी जानकारी पूर्वक होती है, गंभीरता से उसके अंदर उनकी भाषा, जो उनके निबंध की भाषा है उसमें गंभीरता आपको देखने को मिलती है। तो ये जो निबंध है ये साहित्य जीवन दोनों की दिशा को तय करता है। ठीक है, तो इसमें ये विचार प्रमुख है कि साहित्य जो है वो केवल मनोरंजन तो जो आचार्य रामशोभा जी है उसके निबंध से हमें उनके निबंध से हमें यही पता चलता है कि ये जो किस साहित्य होते हैं ये केवल हमारे मनोरंजन, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते हैं, बल्कि ये जो मानव वन का जो मानव के अंदर जो विचार चलते हैं, हमें किन किन विचारों पर अपना कंट्रोल रखना चाहिए उस चीज़ के बारे में हमें बताया। तो निबंध से भी हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सीखने को मिलती है। ऐसे इस चैप्टर से अगर हम पूछेंगे तो इस चैप्टर से आपको ये सीखने के लिए मिलता है कि आपको किन भावों को जागरूक करना चाहिए, और ये आपकी जो ईर्ष्या, क्रोध, ये सारी जो भावनाएँ हैं, इनको आपको कंट्रोल में रखना चाहिए। क्योंकि हर जगह आपका क्रोध, आपकी घृणा, ईर्ष्या काम नहीं आती। आपके जो भाव होते हैं, आपके प्रेम, दया, करुणा, ये सारी जो भावनाएँ हैं, इन शक्तियों का यूज़ होता है। ठीक है, तो निष्कर्ष की बात करें तो भाव या मनोविकार जो हिंदी निबंध साहित्य की ये महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, जिसमें शुक्ल जी ने अपने जीवन और साहित्य के संबंध को गहराई से समझाया है। उन्होंने बताया है कि जो श्रेष्ठ भाव है ना वो जीवन को ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, और जो मनोविकार है वो उसे विनाश की ओर ले जाते हैं। तो ये जो निबंध है ये आज भी प्रसिद्ध है, क्योंकि जो मानव जीवन में ना भावना और मनोविकार की जो भूमिका है वो अभी भी मौजूद है। ठीक है, तो हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने आपका जो 4th चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया है। भाव व मनोविकार के बारे में अच्छे से हमने समझ लिया है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 5, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये हमारे यूनिट 3 में 2 चैप्टर है। 4th हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 4th हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देन बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम इंप्रेशन देखेंगे। सबसे पहले हम इसका परिचय देखेंगे। तो ये निबंध जो है ये भावनात्मक चिंताशील निबंध है, और इसमें लेखक ने भारतीय संस्कृति के बारे में, उनकी आस्थाओं के बारे में और आध्यात्मिकता के जो गहन उसके चित्र के बारे में दिखाया गया है। और इसका शीर्ष प्रतीकात्मक क्या है कि मेरे राम मतलब इसका मेन टॉपिक क्या है? हमारा जो मेन टॉपिक उसका नाम है राम का मुकुट भीग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि समाज में जो संकट आया है, जो पीड़ा है, जो विकृतियाँ आ रही हैं वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को प्रभावित कर रही हैं। तो इसलिए शीर्ष दिया गया है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अब वो कैसे है तो वो हम देखते हैं अभी। जो निबंध है इसमें हमें बताया गया है कि धार्मिकता, नैतिकता और मानवता, इनकी रक्षा का संदेश इसके अंदर दिखाया गया है। कैसे है वो देख लेते हैं। तो निबंध जो है विधा सामान्य परिचय। तो निबंध साहित्य की एक गद्य विधा होती है जिसमें किसी विषय पर लेखक अपने भावनाएं, अपने विचार, अपने दृष्टिकोण को सबके सामने प्रस्तुत करता है, लोगों को जागरूक करता है अपने निबंध के माध्यम से। अब निबंध 2 प्रकार के माने जाते हैं, जैसे गंभीर निबंध हो गया और एक हल्के व्यंग्यात्मक निबंध। गंभीर निबंध में क्या होता है, इनका विचार प्रधान होता है, दार्शनिक होते हैं, ये सामाजिक रूप से दिखाया जाता है, ये सामाजिक रूप
सामाजिक जो भावनाएँ होती हैं, उनकी गंभीरताओं के बारे में बताया जाता है। लेकिन जो हल्के और व्यंग्यात्मक निबंध होते हैं ना, उसमें हास्य व्यंग होते हैं, सरल भाषा में ये लिखे जाते हैं। जैसे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो ये गंभीर निबंध की श्रेणी में ही आता है। इसमें लेखक ने गहरी भावनाओं के साथ विचारों को भी जोड़ रखा है। अब जैसे भाव और मनोविकार है, तो ये भी गंभीर निबंध के अंदर ही आता है, क्योंकि इसमें भी गहराई गंभीर बातें बताई गई हैं, आपके विचारों के बारे में बताया गया है, ये सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं लेखक के परिचय। तो लेखक कौन है इसके? इनके लेखक हैं विद्या निवास मिश्र जी, जिनकी यहाँ पिक्चर लगी हुई है। इनका जन्म हुआ था 1926 में गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के अंदर। ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार हैं, आलोचक हैं और विद्वान भी रह चुके हैं। और इनका जो व्यक्तित्व है आप देखोगे, ये भारतीय संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता के संगम माने जाते हैं। इनकी कृतियाँ क्या है? भारतीय संस्कृति साहित्य में शब्द संस्कृति और आलोचनाओं की परंपरा, इनकी आदि कृतियाँ आपको देखने को मिलेगी। ये हिंदी और संस्कृत दोनों में ही निपुण माने जाते हैं। जो इनका निधन है वो 2005 में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निबंध के बारे में क्या बताया इन्होंने। तो जो निबंध है उसमें लेखक ने भारतीय संस्कृति के शरण बदलते सामाजिक मूल्यों पर चिंता व्यक्त करते हुए देखा है। जैसे राम के मुकुट के भीगने का मतलब यही है कि जो हमारी जो आस्था है, संस्कृति है, आदर्श है, वो आज संकट में हो रहे हैं। समाज में जो बढ़ती भौतिकता है, स्वार्थ हो रहा है, मूल्यहीनता है, इन सब से जो भारतीय की जीवन दृष्टि है वो भी प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से हमें ये बात बोली गई है कि राम का मुकुट भीग रहा है। ठीक है, तो लेखक चाहता है कि हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों और नैतिक जो आदर्श हैं उनको संभाल कर रखें, उनको नष्ट ना करें। जो निबंध है वो तात्विक और समीक्षा, मतलब निबंध का आधार क्या है कि दार्शनिक और सांस्कृतिक दृष्टि के थ्रू बताया गया है। इसमें आध्यात्मिकता और नैतिकता का जीवन है वो इसके आवश्यक अंग माने गए। लेखक ने सांस्कृतिक मूल्यों के ह्रास को राष्ट्रीय संकट बताया कि जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं वो नष्ट हो रहे हैं, तो उसको एक राष्ट्रीय संकट उन्होंने बताया। निबंध में चिंतापरक भावनाएं मौजूद हैं, भावनात्मक है और मूल्यपरक भी है। निबंध का प्रतिपादन, मतलब निबंध के अंदर यही है कि यदि हम अपनी संस्कृति को, अपनी नैतिकता को, अपने आदर्श की रक्षा नहीं करेंगे तो समाज का तो विनाश होना निश्चित ही है। और जो भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं, जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो नहीं मिल सकता। आध्यात्मिकता और नैतिकता ही जीवन को ऊंचाई तक लेकर जाते हैं। और राम का प्रतीक भारतीय संस्कृति की एक आत्मा है, और उसका मुकुट जो भीगना है वो हमारी चिंता का एक संकट है, मतलब हमारी चेतना का एक संकट है। निबंध की भाषा शैली क्या है? तो जो भाषा है वो सरल, प्रभावपूर्ण, भावनात्मक है। शैली दार्शनिक, चिंताशील और प्रतीकात्मक में से यूज की गई है। लेखक ने बिंब और प्रतीकों का भी यूज किया है, जैसे राम का मुकुट, ये सारी चीज आप देख सकते हो। भाषा में गंभीरता के साथ साथ काव्यात्मकता भी मौजूद है। निष्कर्ष देखते हैं तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये केवल एक निबंध नहीं है, बल्कि ये सांस्कृतिक चिंता का भी एक संदेश बता रहे हैं। तो विद्या निवास मिश्र ने हमें बताया है कि यदि हम अपने आदर्शों को, अपनी सांस्कृतिक की धरोहर है उसको सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो जो हमारी पहचान है वो खो जाएगी। ये निबंध आज भी उतना ही प्रसिद्ध है जितना अपने समय में हुआ करता था। ठीक है, तो हमारी जो यूनिट नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गई है। हाँ, तो चैप्टर नंबर 4 एंड 5 जो यूनिट 3 में थी उसको हमने कवर कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया जाकर। ठीक है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, या इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप पूछ लेना, नो इशू, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।